Morning everyone, morning all of you. Hope so. Am I audible? सभी पार्टिसिपेंट्स का आज के वेबिनार में सेमिनार में स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो वेबिनार है आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल होगा, काफ़ी वैल्यूएबल होगा और आप इसका भविष्य में इसका प्रॉपर समय का सदुपयोग करेंगे, इसका लाभ लेंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच एंड 15 मिनट हमने लेट हुए हैं, इसके लिए एक क्षमा याचना है सबसे। समय टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स कुछ आ रहे थे, दैट्स वाई वी आर थोड़ा लेट किया हमने शुरू। सो आज का जो वेबिनार है काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी प्रैक्टिकल होने वाला है। सो होप सो आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना चैट करके रिप्लाई कर सकते हैं। सो आज के ये जो वेबिनार है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हिमटेक लर्न एंड अर्न स्किल्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारा स्टार्टअप है। स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिकॉग्नाइज्ड है। हमारा जो थीम है हिमटेक नेक्स्ट जेन करियर स्कूल, कि आने वाली जो हमारी जनरेशन्स है उनका करियर के लिए हमने ये एक स्कूल स्टार्ट हुआ है। इसमें हम VFSI इंडस्ट्री में अपना लर्निंग विद अर्निंग के मॉडल के साथ हम वर्कआउट कर रहे हैं। और ये वेबिनार क्यों इम्पोर्टेंट है? एंड फर्स्टली माई सेल्फ मेद सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ हिमटेक लर्न एंड अर्न स्किल एकेडमी। मैं अपने बारे में बता दूं, आई हैव पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स UGC नेट एंड मोर देन 15 years working experience in banking, finance, insurance and financial security market as well taxation and accounting. उसके बाद इट्स माई क्वालिफिकेशन UGC नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस का सर्टिफिकेट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट कंटेंट ऑफ इंडिया टैक्सेशंस का है, IT लिटरेसी का है और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन है, रिटायरमेंट एडवाइजरी है। ग्लोबल लेवल पे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, GST प्रैक्टिशनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, EPF एंड ESI एक्ट मास्टर कोर्स, ये हमारी सर्टिफिकेशन है। एंड उसके बाद इंडियन डेट मार्केट। इस तरह से आप फाइनेंशियल प्लानिंग एडवांस लेवल पे, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, फाइनेंशियल लिटरेसी, टैक्स प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, इंटरनेशनल टैक्स प्लानिंग, प्रीमियम माई बिजनेस मेंबरशिप है मेरी AFM अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटी मार्केट एंड म्यूचुअल फंड आल्सो। एंड सेकंड, हमारी स्टार्टअप के सेकंड फाउंडर हर्ष चौहान, इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है BSc IT में O लेवल A लेवल परस्यूइंग है, साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग हेड है हमारे स्टार्टअप के। बाकी इनके जो नाइलेट के द्वारा जितने भी IT सर्टिफाइड कोर्स हैं, सेबी इन्वेस्टर अवेयरनेस का जो सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है, ही इज आल्सो पास्ड, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, टैली। उसके बाद हमारे नेक्स्ट हमारे टीम मेंबर हैं प्रोग्राम, हमारे नेशनल हेड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर BJ, ही इज आल्सो पोस्ट ग्रेजुएट इन एजुकेशन इंडस्ट्री, B.Ed, TET, CTET, NET एंड नाइलेट O लेवल, नाइलेट डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज आल्सो। उसके बाद हमारी ये फर्दर टीम है। अभी हमारा जो PPT है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ऐड हो रही हैं। तो फैकल्टीज़ मेंबर हैं, हमारे सीनियर मैनेजर हैं, अंकार सिंह जी हैं, मोर देन 13-14 ईयर से वर्किंग है विद अस। अजय है। हमारी टेक्निकल टीम है अभिषेक, मुकुल, पंकज। और हमारे रिसोर्स फैकल्टी हैं विचित्र शर्मा जी, जर्नलिस्ट हैं, न्यूज18 नेटवर्क के चीफ सीनियर जर्नलिस्ट हैं धर्मशाला, एंड आल्सो रन ऑन देयर वेंचर 4 स्टार न्यूज़ एंड एज वेल हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सिद्धार्थ सेन। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स फैकल्टी हैं।
सो ये हमारी टीम है। हमारा कैरियर अपॉर्चुनिटी इन BFSI। सो हमारा ये जो वेबिनार है बेसिकली कि BFSI इंडस्ट्री में क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, और जैसे कि हमने बात करी आज के समय में हमारा जो ज्वलंत मुद्दा है वो है बेरोज़गारी एंड एम्प्लॉयमेंट। सो इसके लिए, इसको दूर करने के लिए देश में हमें अपने देश को बेटर सर्व करने के लिए हमने इस इंडस्ट्री में हमने एक जो अपॉर्चुनिटी निकाली है ये क्या है, और हमारा जो मॉडल है लर्न विद अर्न, पढ़ाई के साथ कमाई का जो हमारा ये स्टार्टअप है। अबाउट हिमटेक एकेडमी हमारा विजन, हमारा इनोवेशन, एजुकेशन एंड एलिवेशंस लोगों के लिए हमने, और लर्निंग विद अर्निंग का हमारा मिशन है कि पढ़ाएंगे भी, साथ में आपको अर्निंग करना भी सिखाएंगे। उसके बाद ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि हमारी करंट चैलेंजेस क्या है, व्हाई ऑर्गेनाइज दिस वेबिनार एंड क्यों ज़रूरी है। सो हमारे देश में लार्ज नंबर ऑफ एजुकेटेड यूथ जो अनएम्प्लॉयड है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड हमारा स्किल का गैप है, एकेडमिक एंड इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट्स है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड मैन पावर शॉर्टेज है हमारे देश में, यूथ लार्जली अनअवेयर ऑफ लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड, डिजिटल ट्रेंड, लिमिटेड अवेयरनेस अबाउट कैरियर अपॉर्चुनिटी। हमारे इस इंडस्ट्री में BFSI इंडस्ट्री में जो अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में भी हमारे युवाओं को कम नॉलेज है, कम अवेयरनेस है। ओनली 40% ऑफ +2 पास स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन इन हिमाचल, बट इन इंडिया 29% एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। सो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर एट देयर होम, दे हैव नो अपॉर्चुनिटी, कहीं भी उनको अवसर नहीं मिलता है, एंड अनएम्प्लॉयड, वो लेबरर के काम करने के लिए ही रह जाते हैं। लैक ऑफ कैरियर गाइडेंस, मेंटोरशिप एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर, उनके पास कैरियर गाइडेंस की कमी होती है, मेंटोरशिप की, प्रैक्टिकल एक्सपोजर की। अब स्कोप क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे देश में। हमारे देश में लगभग 7-8 करोड़ हमारे MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये हमारे देश में रजिस्टर्ड है। एज पर 28 फरवरी 2026 का ये यूनियन मिनिस्ट्री MSME मिनिस्टर का ये जो आंकड़ा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड जो हमारा MSME सेक्टर है 34.50 करोड़ पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, लेकिन सबसे हाईएस्ट नंबर जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके देता है जो हमारा MSME सेक्टर है। वी आर ऑल्सो इन MSME, हमारा एंटरप्राइजेज भी MSMEs है, ठीक है। सेक्टरल कंट्रीब्यूशन कितनी है MSMEs की, अगर तो 30% ऑफ इंडिया का जो GDP है हमारा 4 ट्रिलियन GDP है, इसमें हमारा 1/3 सोच लीजिए कि ये हमारी MSME का, हमारे देश में जो MSME का जो नेटवर्क है ये 30% कंट्रीब्यूट करता है, इतना बड़ा। एंड 30.5% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एंड ओवर 45% ऑफ एक्सपोर्ट, जो विदेशों में एक्सपोर्ट होता है वो MSME ही पैदा करके देते हैं, है ना। ग्रोथ ट्रेंड आपने जो नीचे हमारे देश का अभी जो GDP का ग्रोथ है 7.8, ये देखिए। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड यूनिट हैज़ बीन रैपिड ग्रोथ फ्रॉम 4 करोड़ इन मार्च 2024 एंड 2024 में हमारे जो MSME थे वो 4 करोड़ थे। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन देखिए कि 24 के बाद, मार्च 24 एंड 26 मार्च तक हमारा लगभग डबल होने वाला आंकड़ा, MSME डबल हो गए। तो क्या एम्प्लॉयमेंट या क्या हमारी मैन पावर डबल हुई है? नहीं हुई है। क्या वो ट्रेन डबल हुए? नहीं हुए। तो कितना बड़ा 4 करोड़ MSMEs के पास 2 साल में क्या हमारे करोड़ों एम्प्लॉयमेंट ट्रेन हो गए होंगे इंडस्ट्री के? नहीं हुए। सो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एंड वी लेटेस्ट एक्सपोर्ट एंड द एम्प्लॉइंग ओवर 290 मिलियन पीपल्स एज ऑन 2025 का जो है इतना ये एम्प्लॉयमेंट जो है वो MSME हमारे देते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस प्रोग्राम के? आपको डिजिटली लिटरेट होंगे, फाइनेंशियली लिटरेट होंगे, स्किल ओरिएंटेड, इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स होगी, डेवलप जॉब रेडी एंड कंटेंट मैन पावर, कॉम्पिटेंट मैन पावर फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस, अलाइड सेक्टर्स। और हमारा जो गैप है नॉलेज का वो भी हमारा दूर होगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, प्लेसमेंट सपोर्ट होगी, वर्किंग अपॉर्चुनिटी आफ्टर सक्सेसफुल प्रोग्राम कंप्लीशंस हमारे साथ, अनेबल फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, है ना, नॉलेज स्किल एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आप कर सकते हैं, स्पोर्ट, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
सो सामाजिक एंड आर्थिक तौर पे हम किस तरह से डेवलप करेंगे अपने यूथ को, वो इसमें आप कर सकते हैं। 1 ईयर का प्रोग्राम है, 1 अप्रैल मिड ऑफ अप्रैल ये स्टार्ट होने वाला है। आफ्टर +2 इस प्रोग्राम को कर सकते हैं कोई भी। और कौन लोग कर सकते हैं? स्टूडेंट, जॉब सीकर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर, महिला मंडल, MSME एंटरप्रेन्योर, विलेज लेवल, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वेटरन्स, सो एंड सो। जिनके पास भी समय है, वो अपने नए आने वाले ट्रेंड के हिसाब से काम करना चाहे हमारे साथ, तो वो कर सकता है। उसके बाद इस बार हमारी 100 सीट्स इन ए 1 सेशंस और हाइब्रिड ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में ये चलेगा। उसके बाद हम कराएंगे क्या क्या? ये मिनिमम 1 ईयर एंड मैक्सिमम 2 ईयर तक ये प्रोग्राम चलेगा। ये देखिए हमारे लगभग 15 मॉड्यूल बने हैं, लेकिन इसमें हम 10 मॉड्यूल करेंगे, 10 से 11 मॉड्यूल, 12 मॉड्यूल तक, जो इस फुल 1 ईयर मैक्सिमम 2 ईयर प्रोग्राम को, जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो 60% बच्चा घर में ही है, वो इस प्रोग्राम को ईजिली कर सकता है। इसमें IT लिटरेसी है, CB इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है, कंपोजिट इंश्योरेंस है, BFBC बैंक फैसिलिटेटर एंड बैंक कोरस्पोंडेंट होता है, सिक्योरिटी मार्केट फाउंडेशन। जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत 90% जो इन्वेस्टर ट्रेडर हैं वो दे आर गेटिंग लॉस। ये सेबी का कोट है, मेरा नहीं है, कि जो भी छोटे छोटे ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस करते हैं। आपको समझ लगेगी कि फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट है क्या चीज़, कैसे काम होता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे देश में लगभग 1.5 लाख के आसपास म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन हमारा देश इतना बड़ा नंबर 1 पॉपुलेशन है, तो कैसे होगा। रिटायरमेंट एडवाइज़र, ये बड़ी वेरी शॉक न्यूज़ है कि रिटायरमेंट हमारे देश में सिर्फ जो PFRDA के साइड पे हमारे रिटायरमेंट एडवाइज़र हैं वो ओनली 70 पीपल हैं, ओनली 70। अब सोच लीजिए हमारे देश में क्या हालत होगी। प्राइवेट सेक्टर को पेंशन नहीं है, अकाउंट्स एंड टैक्सेशन है, GST है, इनकम टैक्स है, डिजिटल मार्केटिंग है। आज के डेट में ट्रेंडिंग जो कंटेंट है, अपनी बात हमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी है, आपको अपने हैंडल्स की सिक्योरिटी, सेफ्टी, वेब डेवलपमेंट, बहुत सारे लोगों को कैसे पहुंचाना है घर बैठे, वेब डेवलपमेंट, PDP पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कॉम्पिटिटिव, जो बच्चे इनके साथ साथ कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी करना चाहते हैं, वो कॉम्पिटिटिव की मेंटरशिप भी हम करेंगे। नाइलेट O लेवल, ये 1 ईयर का कोर्स है, A लेवल ये भी 1.5 ईयर का है आफ्टर O लेवल, एंड BFSI कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है वो ऑलमोस्ट ये हमारा कंटेंट, हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम को करने के लिए हमने क्या रखा है, दो ऑप्शंस हैं। आइदर आप 1 लाख रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट, जो फी अमाउंट है, इसको दे के आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम आपकी फ़ीस जो है वो रिफंडेबल कर दी जाएगी। और इस प्रोग्राम को करने से आपको जितने भी मैंने चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें आप कर लोगे खुद घर बैठे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है, आइदर आप 1 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं रिफंडेबल, तो आप पेड 50,000 दे दीजिए, वो आपका रिफंडेबल नहीं होगा, लेकिन पढ़ाने का हमारा सेम ही पैटर्न रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, GST इसके अलावा है। उसके बाद इसके आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन क्या होगा कि आपको पैन इंडिया वर्क अपॉर्चुनिटी रहेगी। जो भी हम कराएंगे वो पैन इंडिया लेवल पे वैलिड होगा, प्रैक्टिकल होगा, बिल्कुल इंडस्ट्री ओरिएंटेड होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी वर्किंग अपॉर्चुनिटी विद अस। आपको लगता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही हिमटेक लर्न एंड अर्न अकेडमी के साथ ही काम करना है, यू हैव टू ऑप्ट दिस ऑप्शन, लर्न एंड अर्न अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ भी आप पैसा कमा सकते हो। कैसा कमाओगे मैं वो आपको बताऊंगा। 100% फी रिफंडेबल है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर इन BFSI सेक्टर, मेंटोरशिप बाय एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स, प्लेसमेंट सपोर्ट आफ्टर द कंप्लीशन। हम जितनी भी इंडस्ट्री है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, पूरे भारत में उस इंडस्ट्री में आपको प्लेसमेंट के लिए, अगर आपको लगता है चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे जाना है, वहाँ के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। IT की नॉलेज होगी, फाइनेंशियल लिटरेसी होगी। सो ये हमारा प्रोग्राम है, इसका ये आउटकम है। नेक्स्ट, मैंने जैसे कहा कि ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम भी आप पैसा कमा सकते हो। कैसे? नेशनल पेंशन सिस्टम जो स्कीम है, जैसे हमारे देश में सिर्फ 2 से 2.5% गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसके अलावा सरकारी क्षेत्र के अलावा प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनीज़ के अलावा जितने भी हमारे 70 से 80% लोग जो वर्किंग हैं, उनको नो पेंशन स्कीम, दे हैव नो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर द एज ऑफ 60। और हमारा काम क्या है कि हम इस नोबल कॉज के लिए, अगर मुझे बोला जाए या मैं बोलूँ या आप मुझे बोल दीजिए कि मेर सिंह जी आपके पास, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, आपको पेंशन नहीं है,
मैं आपकी 60 साल की एज के बाद के लिए आपका सोल्यूशन दे देता हूँ। आप उसके लिए, और जब आपके 60 साल होंगे, आप सरकारी नौकरी करिए मत करिए, लेकिन आपको पेंशन पक्का लगेगी। तो मैं लूँगा कि नहीं लूँगा पेंशन की, है ना। लेकिन लोग मुझे जब जागरूकता होगी तो लेंगे। तो अगर जो हमारे ट्रेनी होंगे, अगर वो इस तरह से एनपीएस एक्टिवेशंस करवाएंगे, हमारे पास अकाउंट ओपन करेंगे, तो डेफिनेटली उनको इस तरह से रिवॉर्ड हम देंगे। 30 अकाउंट अगर इन ए मंथ अगर आप ओपन करते हैं 4500, 50 अकाउंट ओपन करते हैं 7500 एंड 100 अकाउंट्स प्लस होता है 100 अकाउंट, तो 10,500 जो है वो आपको हम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही उस ट्रेनिंग को हम देंगे। अब एनपीएस अकाउंट कैसे ओपन करना है, वो हमारा जैसे हमारे कैंडिडेट एनरोल होंगे, हम उनको ट्रेनिंग करेंगे एंड उन्होंने लोगों को एजुकेट करना, तो और पब्लिक जो है वो खुद ब खुद लेंगे। जैसे हमने पहले ही बता दिया है, आपको कंप्रिहेंसिव नॉलेज होगी, पैन इंडिया जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, वर्क फ्रॉम होम भी आप कर सकते हो। इस आज का क्लाउड बेस हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स होंगी आपकी इंप्रूव होंगी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइबर फ्रॉड। जैसे मैंने कहा कि भारत में 22 लाख प्लस का जो है वो साइबर फ्रॉड होता है, लेकिन वो एक ही चीज़ से रुक सकता है, आपकी जागरूकता या आप किसी को जागरूक करेंगे, अदरवाइज नो वन एल्स कि वो आपके उस चीज़ को रोक पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में रहते कि जैसे न तैसे किसी तरह के लोगों को ठगा जाए या उसका पैसा मेरे साथ डाइल्यूट हो। हर दिन आपको फेसबुक पे मिल जाएगा करोड़ों का, 1 करोड़ 1.5 करोड़। तो मैं चाहे जितना मर्जी एक्सपर्ट हूँ, चाहे आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो, आप अपने घर के मेंबर का भी साइबर फ्रॉड नहीं रोक सकते, क्योंकि वो नहीं बताएगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कि मैंने किसके साथ क्या कर रहा हूँ। फेस मैक्सिमम इसी तरह से होता है। ये हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अभी चल रही है एनरोलमेंट्स, ये हमारे सोशल हैंडल हैं और इन सोशल हैंडल पे आप सर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगा अपने स्टार्टअप के बारे में। ये हमारी वेबसाइट है himtechacademy.com। ये देखिए, आप इस पे विजिट करेंगे, कहीं से भी इंडिया हो फॉरेन है, आप विजिट करिए। इसमें देखिए आप स्कीम, जैसे इस स्कीम पे मैं बाद में जाता हूँ। जैसे हमारा ई फाइलिंग का है, अगर आपको आता होगा इनकम टैक्स का, जीएसटी का काम, तो आप घर बैठे, ये क्लाउड बेस है, सब आपको आता है, तो आप फाइलिंग कर सकते हो। आप अपने वेंडर्स का फाइलिंग यहाँ घर से कर सकते हो, आपके पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन करेंगे तो ईपीएफओ है, ई फाइलिंग इनकम टैक्स का है। उसके बाद हमारे जो रेगुलेटर हैं, आरबीआई है, आईआरडीए है, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, सेबी, एमपी एंड एनसीएफई, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। उसके बाद हमारे पास ये जो स्कीम्स हैं, एनपीएस रजिस्ट्रेशन है, वात्सल्य है, बाकी एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूटर हैं। उसके बाद प्रोग्राम्स के बारे में इस साइट को जाएंगे और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जो एसबीआई पेंशन फंड, और साथ में आपको एक चीज़ और बताऊंगा इम्पोर्टेंट। रेगुलेटर पे चलते हैं हम। जैसे हमने कहा कि आपको हमारे देश में जो हमारा पेंशन जो हमारी बॉडी है, जो ये देखिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारे देश में जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनके लिए, उन्होंने अगर अपना पेंशन प्लान लेना हो तो इस रेगुलेटर के अंडर उसको मिलेगा। और ये रेगुलेटर जो है वो हमारे सिटीजन का जो पेंशन का पैसे को मैनेज करता है। आप पढ़िए, अगर आपको अपनी खुद की नॉलेज नहीं होगी तो आप इसको पढ़िए। अब हमारे देश में स्थिति क्या है एक्चुअल में, मैं यहाँ पे आता हूँ। ये देखिए, ये एक्चुअल पोजीशन है हमारे देश में। हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़, लेकिन ओनली 2.7 करोड़ ओनली एनपीएस अकाउंट होल्डर, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड रेस्ट ऑफ पीपल दे हैव नॉट, एंड मोर देन 70 करोड़ पीपल आर वर्किंग। 70 करोड़ लोग तो हमारे देश में काम करते हैं जो 18 साल से ऊपर है, लगभग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, है ना। तो हमारे बट उनके पास सिर्फ 2 करोड़ लोगों के पास पेंशन है। अब इसमें भी 2 करोड़ 17 लाख पेंशन होल्डर जो हैं, इसमें से गवर्नमेंट सेक्टर के 1 करोड़ 25 लाख के प्लस तो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, जो प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट गवर्नमेंट से लेके रखे। सिर्फ इंडिया में अभी पीएफआरडीए के चेयरमैन के द्वारा कोट किया है कि 75 लाख ओनली पीपल आर हैविंग एनपीएस रिटायरमेंट स्कीम। 75 लाख यहाँ तो है ही नहीं जहाँ हम कर रहे हैं।
और ये इतना फंड जो 16,38,636 करोड़ का फंड पड़ा हुआ है, सरकार ये इतना मैनेज कर रही है, ये पेंशन का पैसा है। और ये 25-25 साल के लिए, किसी का 20 साल का क्योंकि 20-20 साल बाद होनी है रिटायरमेंट, 20-25 साल बाद होगी। जिसने भी रिटायरमेंट स्कीम लेनी, 20 साल प्राइवेट सेक्टर में काम करना है या हमें 20 साल की, तो 20 साल में जो आपका जो ग्रोथ होगा, ये जो फंड जहाँ भी डायरेक्ट मार्केट में ये PFRD ये जहाँ भी फंड्स में जो इनका एक स्टैंडर्ड है इन्वेस्टमेंट का वहाँ पे होता है, तो उसका जो परफॉर्मेंस है आप देख सकते हैं कि इसका क्या परफॉर्मेंस है। उसके बाद अटल पेंशन योजना है, 7 करोड़ लोगों के पास, बस यही सिर्फ। तो इतना बड़ा ह्यूज गैप है हमारे देश में रिटायरमेंट स्कीम के लिए। इसमें हमारे पास ढेर सारी वर्किंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन तभी हम कर पाएंगे जब हम जागरूक होंगे। अभी अगली बताता हूँ कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम कितनी पेंशन। अभी देखिए हमारे देश में जो पेंशन फंड हाउस हैं, SBI HDFC पेंशन फंड है, ICICI पेंशन फंड है, आदित्य बिरला है, LIC है, तो वो हमारे फंड्स उनके पास जाते है ना। तो अब देखिए कि हमें पेंशन कैलकुलेट करनी है, तो पेंशन ये देखिए हमें पेंशन कैलकुलेटर, पेंशन प्रोजेक्टर कि आज की डेट में अगर मैं NPS लेता हूँ तो मेरी कितनी पेंशन होगी, मेरे पास रिमेनिंग ईयर्स कितने हैं, वर्किंग ईयर है, मुझे कितना पैसा अगर मैं बचाऊँ तो मेरे 60 साल के बाद मेरी पेंशन एक सफिशेंट पेंशन हो। तो किसी की भी आप चाहो तो मुझे एज बता सकते हैं, कोई भी एनीवन एल्स जिसकी एज हो, बताओ कोई भी आपको आज जो आप बताओ। 24 आपका 24 ईयर एज है आदित्य, और आप चाहते हैं कि मैं 60 साल की एज तक ही काम करूंगा और अभी मुझे पेंशन स्कीम लेना है, ठीक है। आइए सो अगर आपके लिए मैं आज पेंशन स्कीम बना के दूं, और आइए सर प्लीज़ बैठो, तो और अगर आप 3,000 पे अपनी पेंशन, देखो आफ्टर सबसे क्रूशियल टाइम, पानी पिलाएं, सबसे क्रूशियल टाइम कब होता है आदमी की लाइफ में, जब आदमी के हाथ पैर काम नहीं करते, जब दिमाग काम नहीं करता, एंड वो टाइम वही है 60 साल की एज के बाद। सबसे क्रिटिकल टाइम वो है, एंड सबसे स्थिति भयंकर वही, हम काम नहीं कर पाएंगे। उस वक्त हमारे पास क्या होना चाहिए कि बिना काम किए या हम सडनली कोई डिसेबल हो जाए, वो हमारा, अदरवाइज तो हमारा टाइम क्रिटिकल नहीं है। लेकिन आज के यंगस्टर कि आज तो हमारा समय खराब है जी, इससे तो हमारा समय पता नहीं कब ठीक होना है। या अच्छे खासे लोग हैं जो काम कर सकते हैं 8 घंटा, उनकी जिंदगी, वो तो अपनी ज़िंदगी को ऐसे एलेबोरेट करती है कि पता नहीं पूरा भारतवर्ष का बोझ ही उसके ऊपर है। इस तरह से सोसाइटी में सिनेरियो है। एम आई राइट सर, चरण सर, एम आई राइट सर? वो इस तरह, और हमारे बीच में हवा बना हुआ कि सर पता नहीं इसके साथ जो दुख घट रहा है ना, ऐसा कहीं हो ही नहीं रहा है। ये मिथ, ये र्यूमर क्रिएट कर दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा, बिकॉज जिसने सही डायरेक्शन पर जाना वो भी ना जाए, ठीक है। तो जिसके पास, जिसके हाथ पांव ठीक है, दिमाग ठीक है, वो काम करे ना सर 8 घंटे, देखो फिर उसकी कैसे नहीं शिफ्टिंग होती क्लास से ऊपर। तो फर्स्टली हमें वो चीज़ करनी पड़ी, लेकिन सब उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं वो कि 60 के बाद तो एक्चुअल में जो मैं आज सोच रहा हूँ ना, वो समय तो अभी आना है। उस चीज़ का तो उन्हें पता ही नहीं है। समझ लो एक किस्म की नादानी है या बेवकूफ़ी है, दो चीज़ें। आई एम सॉरी टू से कि मुझे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन क्या है कि दो सच्चाई माननी पड़ेगी सर। 60 साल के बाद हमें एक्चुअल में वो स्थिति आएगी जो हम आज बिना मतलब के फालतू में सोच रहे हैं कि मैं तो बड़ा सहाय हूँ, हेल्प कोई करने वाला नहीं है, काम मुझे कोई देने वाला। काम करिए, काम तो देंगे आपको लोग, काम वाले लोग नहीं मिल रहे। मैंने आंकड़ा बता दिया आपको, 8 करोड़ MSME है, 4 करोड़ MSME थे 2024 में मार्च में, और अभी 26 में हो गए 8 करोड़। तो 4 करोड़ MSMEs के लिए रातों रात मैन पावर थोड़ी तैयार हो गई है ना। तो उसके लिए मैन पावर तब बनेगी जब हम काम करेंगे उस चीज़ के लिए, तो बनेगी, है ना। पैसा लाना, पैसा इन्वेस्ट करना एक सेपरेट चीज़ है। तो अगर आदित्य, अगर आपकी 24 साल उम्र है और अगर आप अपने उस स्टेज 60 साल की एज के बाद में अगर आप चाहते हो कि मुझे उस वक्त काम नहीं करना है और मुझे आराम से मेरा जीवन यापन चल जाए परिवार का, तो आपको आज से ही अपना पेंशन स्कीम एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अब कितना एक्टिवेट करना है मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप महीने में अपनी पेंशन, जो हमें पता, जो हमें सबसे दर्द वाली चीज़ है, जो हमें ज़्यादा दर्द देगी या हमें क्रिटिकल सिचुएशन में लेके जाएगी, उस चीज़ के लिए हम ज़्यादा प्रोविज़न बनाते हैं।
ज़्यादा अपना पैसा ज़्यादा रखते हैं सडन उस चीज़ के लिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2000 पे आप मंथली उस चीज़ के लिए आप अपना बचाइए, है ना। और हर साल आप 2000 में 15%, 2000 का 15% कितना हुआ, 300 रुपये। आपने एवरी ईयर 300 रुपया इसमें इंक्रीज करना है एवरी ईयर, मतलब अगली बार आपने 2300 देना है, उसके अगली बार 300 कुछ समथिंग बढ़ाना है। और अगर आप एनुअल आने वाले 36 साल में जो आपके टिल द एज ऑफ 60 अगर आप इसको बढ़ाते रहते हो, इसी तरह से काम करते रहते हो ईमानदारी से, है ना, और 15% की एक्सपेक्टेड रिटर्न लगाते कि जो आपने पैसा कंट्रीब्यूट करा उसके ऊपर आपकी 15% की कंट्रीब्यूशन आपकी होती है। एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर द एज ऑफ, क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि मेरे को मिलेगा, सबसे पहले यही होता है कहीं भी आप पैसा जमा, सर मुझे मिलेगा, बाकी मत बताओ, रिस्क मत बताओ, रिस्क क्या है, फायदा क्या है, बट नंबर बता दो कि कितने पैसे मिलेंगे। ये क्यूरियोसिटी होती कि नहीं होती, होती है सब में, होती है रीना, कि मुझे मिलेंगे कितने पैसे, मुझे ये बता, बाकी मेथ सिंह जा भाड़ में, तेरी क्वालिफिकेशन जाओ भाड़ में, मुझे नंबर बता दो भैया इतने पैसे मिलेंगे। बंदा बाद में सोचता है, रिश्तेदारी भी जाए, दोस्ती भी जाए। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं कि अगर आप इसी आ रहे सर ठीक है, तो आपको नंबर कितना मिलेगा, 24 साल उम्र है, मैं 25 मान लेता हूं, नो प्रॉब्लम, और आप एज ऑफ 58 एंड 60, चौबीस, 2000 मैंने लगाया, 15% का और 15% का हमने लगा रिटर्न लगा दिए, ग्रोथ और ये, और जब आपकी एज होगी 60 तो आपको उस वक्त होगा क्या कि आपका जो जितना कॉर्पस होगा जमा उसका 60% आपको लमसम में टैक्स फ्री मिल जाएगा, एंड रेस्ट ऑफ 40% की आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी अपनी पेंशन लगाने, क्योंकि अपने पैसे से ही पेंशन लगेगी, है ना, जो हमारा कंट्रीब्यूटेड होगा उसके ऊपर जो हमारी फंड वैल्यू बनी होगी उसी के ऊपर। तो क्या हैपन होगा आदित्य, आपको लमसम जो अमाउंट मिलेगा, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन फंड है, इसका कैलकुलेटर है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इतना मैं दूंगा। जो SBI NPS फंड का प्रोजेक्टर बता रहा है कि आपको 8,85,78,902 रुपये की लमसम कॉर्पस मिल जाएगा। सिर्फ कितने हजार बचाने से, 2000 और 15% के इंक्रीमेंट लगाना है। आप 15,000 मजदूरी भी कर लो ना ईमानदारी से, तब भी कर जाओगे, ये कर जाओगे सर, चरण सर कर जाओगे ना। तो हमें फालतू में उस चीज़ का इंतजार करने की जरूरत है कि मुझे कोई नौकरी देगा तभी मेरी पेंशन चलनी है। एंड रेस्ट ऑफ 5,90,00,000 रुपये आपका 52,601 रुपये आपका जो अमाउंट होगा, ये आपको एन्युटी लेनी पड़ेगी। आपने इसको एन्युटी प्रोवाइडर हमारे देश में LIC है, दूसरे हैं, है ना, इसमें आपको लगाना पड़ेगा, और उसका आपका पर मंथ का जो पेंशन बनेगा 3,44,000 रुपये की आपको 7% की रेट ऑफ एन्युटी, 7% एनुअल जो रेट ऑफ एन्युटी का बनेगा उस हिसाब से आपको 3,44,000 रुपये की पेंशन मिलेगी सर, आज से 36 साल बाद, ठीक है। और अगर आप, और ये हो गया, और यहाँ से आपने इसको PDF करके आप निकाल लो। तो ये है, अब इस तरह से अगर आप एजुकेट होंगे तभी आप लोगों को एजुकेट कर पाएंगे ना, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये तो सिंगल एक पेंशन रिटायरमेंट का, और फर्स्ट प्रायोरिटी पे पेंशन ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सबसे क्रिटिकल टाइम ही वही आने वाला है ना। अब जॉब्स की बात कर लेते हैं। इंडिया में 2% से ऊपर जॉब्स नहीं है, जॉब्स का कट हर जगह लग रहा है। आज के डेट में क्या कहते हैं, AI टेक्नोलॉजी आ गई है, काम क्लाउड बेस पे हो गए हैं, किसी आपको पर्टिकुलर स्पेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप घर से काम कर सकते हैं। तो जो ट्रेंड 2047 में था, सॉरी 1947 में था नौकरी का, या 1775 तक चला है, वो ट्रेंड 2026 में नहीं होगा, ये बात हमें माननी पड़ेगी। और मेरे पास या हमारे पास इस ऑर्गेनाइजेशन में सिवाय जागरूकता के दूसरा कोई पैरामीटर नहीं है। अगर आपको हम जागरूक करेंगे
तभी आप ये डायरेक्ट है, आप साइट ओपन करिए, खुद कैलकुलेट कर लीजिए। लेकिन किसके पास लगेगा, ये स्कीम किसके पास लगेगा, उसके लिए आपको रेगुलेटेड आदमी चाहिए, जो रेगुलेटर एंटिटी के अंडर रजिस्टर्ड हो। दे हैव, अगर रेगुलेटरी तभी उसको एलिजिबिलिटी देती है। जैसे मान लो आपने LLB कर लिया, तो बार काउंसिल जो है उसको प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट तभी देता है जब वो उसका क्वालिफिकेशन पास करता है, एंड तभी उसको मेंबरशिप दी जाती है, और हर 3 साल या 5 साल जो भी क्राइटेरिया होता होगा उसमें उसको रिन्यू किया जाता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ICAI है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसमें जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो करते हैं, तो उनको भी मेंबरशिप मिलती है, वो भी रजिस्टर्ड होते हैं। पर वो CA का तो उन्होंने सारे एग्जाम पास किए होते तभी मिलता, अदरवाइज हर आदमी को तो चार्टर्ड प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, कॉस्ट कंटेंट होते हैं, मैंने एडवोकेट लीगल प्रैक्टिशनर बता दिए हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल एसोसिएशंस होती हैं, वो वहाँ पर रजिस्टर तभी वो प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी अगर आपको एक रेगुलेटेड वर्क पर्सन बनना है, आपको वो सारे क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंसेस करने पड़ेंगे, तभी आप उस रेगुलेटरी के अंडर रजिस्टर्ड होकर ये काम कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने सभी अपने हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, जितने भी लोग हम रीच कर रहे हैं जहाँ तक भी, या हमारे देश में कहीं भी जिस भी आदमी ने इस इंडस्ट्री में आना है, जो मैंने स्कोप बताया है उस स्कोप में आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। जिनके पास भी समय है, चाहे बस बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं है, वो करिए, है ना। हमारे पास 150 किलोमीटर से भी लड़का आया है ना दूर, तो इसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं। और आपको लगेगा सर हम पता नहीं यहाँ पे कौन सा काम कर रहे हो और हमारे लोग कन्वींस से, लोगों को सच्चाई बताइए, जो सच है वो सच है सर। बट ये नहीं कि आपने सच बोला और आपको किसी ने झूठी बोल दिया और उसके बाद आप सच से हट गए, फिर से वही सच बोलना है। सच के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए आपको 10 बार बोलना पड़ेगा। क्यों अश्विनी सर? सच ही है, उसको 100 बार बोलना पड़ेगा। मैं जब से बोले जा रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ सिवाय जागरूकता के कोई और चारा नहीं है, आपने आना आइए, नहीं आना नहीं आना, मेरे पास दूसरा चारा है ही नहीं सर। So it's my presentation, it's my today lecture. So thank you so much, thank you all of you.